नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो लेकर आए हैं। और यह जो वीडियो रहेगा हिंदी का वीडियो रहेगा। कौन सी का वीडियो रहेगा? तो हिंदी का वीडियो रहेगा और पार्ट 3 को देखेंगे। यानी कि हिंदी का वीडियो जो पार्ट 3 है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो पार्ट है वह चैप्टर 3 है, हिंदी का वीडियो है, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इस चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इस चैप्टर से हम लोग 41 विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में चैप्टर 3 से यानी कि पार्ट 3 से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आप इस वीडियो को देखकर बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आप इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर में पूरा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है महात्मा गांधी को, तो नहीं, महात्मा गांधी को नहीं जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न जो है कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी है, उनका बचपन का नाम क्या था। जिससे में आप होंगे तो आपका बचपन का नाम कुछ और होगा, अब इनका नाम कुछ और होगा। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनका बचपन का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था वह बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है किसने कहा था, यानी किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है। यानी कि किसने कहा था अभी न जाने इस मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। यानी कि दिनकर जी का जो निधन हुआ था वह अस्पताल में हुआ था, और अस्पताल का नाम क्या था वही पूछ रहा है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा बिलीगंडक नर्सिंग होम में हुआ था। किस अस्पताल में हुआ था? तो बिलीगंडक नर्सिंग होम में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिलीगंडक नर्सिंग होम। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 5 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले के डॉक्टर का नाम क्या था। यानी कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर रहमान उनका नाम था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। यानी जयप्रकाश नारायण जो थे वह किसका दलाल कहा गया था। तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका का। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह जो प्रश्न है कह रहा है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी जयप्रकाश जी जो थे उन्होंने किनका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यानी फ्री प्रेस के जो मालिक थे वह कौन थे। तो आप याद रखिएगा सदानंद जी थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सदानंद जी। देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो था वह किससे कहा जाता था। तो ऑप्शन ए कर रहा है उमा शंकर दीक्षित को। यस, तो आप याद रखिएगा उमा शंकर दीक्षित को ही ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किससे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित को।
10 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। यानी जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने आईएससी की जो परीक्षा के पास किए थे वह कहाँ से किए थे, तो बिहार विद्यापीठ से किए थे। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण ने किस विश्वविद्यालय से मतलब क्या करा जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे, तो बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न का लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि लेनिन के जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था, तो ऑप्शन ए कराया 1925 ईस्वी को, या 1932 ईस्वी में, या 1938 में, या 1924 में। तो आप याद रखिएगा 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1924 में इनका मृत्यु हुआ था। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो देखिए मृत्यु के समय से पहले ये बने थे, यानी कि 1924 में ही मार्क्सवादी बने थे। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु के जो पुस्तक है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा मैला आंचल है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैला आंचल। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि फणीश्वर नाथ रेणु के पुस्तक कौन है, तो मैला आंचल है, इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो हुआ था वो ऑप्शन डी हुआ था। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, यानी कि दलविहीन लोकतंत्र जो है वह किसके मूल उद्देश्यों में है, तो आप याद रखिएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि 1974 हुआ था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब्दुल गफूर कब का मुख्यमंत्री थे, तो 1974 के थे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ था, इसका ऑप्शन बी हुआ था। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनका जन्म कब हुआ था। आपको नींद लग रहा है क्या, सो जाइए जाके, वहाँ पे पंखा चला लीजिए, सुनिए ना फैन। ओ हेलो, स्विच टीपी था, ऑन हो रहा है, स्विच टीपी था, सुनिए फैन ऑन कर लीजिए, वहाँ से यहाँ से फैन ऑन होगा, यहाँ से सुनिए ना, ई वाला कर लीजिए, यहाँ से ई वाला जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला हाँ उसी का ऑन कीजिए और उसी के सामने सो जाइए, ठीक है। देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा था कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 17 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, यानी जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी पत्नी का नाम जो था वह क्या था, तो प्रभावती देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभावती देवी। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, यानी कि रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स जो है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण की है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है उनका गठन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1952 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 में हुआ था। देखिए अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर प्रश्न को, तो 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी,
यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनको भारत रत्न की उपाधि जो दिया गया था वह कब दिया गया था, तो 1998 में दिया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1998 में। देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है वह किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के नाम से याद करती है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकनायक के नाम से याद करती है। देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण ऐतिहासिक वाला भाषण जो दिए थे वो कहाँ से दिए थे और कब दिए थे, तो आप याद रखिएगा पटना से दिए थे। और कब दिए थे, तो 5 जून 1974 को, यानी कि राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे, तो पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनका बचपन का नाम क्या था। यह प्रश्न को हम पहले ही बता चुके हैं, और देखते हैं के जो है वह कमेंट करके बताते हैं। सबसे पहले कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा या डी हो जाएगा। 23 दे दीजिएगा इस तरह, ए होगा या बी होगा या सी होगा, जो भी होगा आप आंसर दीजिए कमेंट करके। देखते हैं सबसे पहले के आंसर इसका देते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, तो 1974 में किए थे। यानी कि 1974 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। इस बात को आप याद रखिएगा, यानी कि पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो 1974 में किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1974 में। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, यानी जयप्रकाश नारायण जो जी है उनके पिताजी का जो नाम है वह क्या है, तो आप लोग याद रखिए हर्षुदयाल है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षुदयाल। यानी कि हर्षुदयाल किनके पिताजी के नाम है, तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम है। अगर प्रश्न में आपसे पूछेगा परीक्षा में कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या है, तो हर्षुदयाल है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित जो पाठ है उनका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा झूठ। देखिए उसने कहा था, अभी ने पढ़ाया चैप्टर 2, इसके पहले पढ़ाया है किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के, संपूर्ण क्रांति यही है किनका है, तो जयप्रकाश नारायण का है। आप याद रखिएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो है वह भाषण है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण। देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है संपूर्ण क्या कर रहा है क्रांति, यानी कि क्रांति का मतलब संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो संपूर्ण क्रांति जो रचना है वह जयप्रकाश नारायण की है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उस पाठ में दिया गया जो भाषण है वह किसका है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी है उनका जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिए सीताब दियारा में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सीताब दियारा में।
देखिए 31 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे उन्होंने किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि संपूर्ण क्रांति का शुरुआत जो हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1974 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1974 में। 33 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप याद रखिएगा मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कारित किया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार से। देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी हैं उन्होंने किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल जी को भाई कहते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल जी को जयप्रकाश नारायण क्या कहते थे? तो भाई कहते थे। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है वह किसके हाथों में है? यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है वह किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, नई पीढ़ी के हाथों में है। 36 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? यानी कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो आप लोग याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनाका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनाका के घर पर किनको दिल का दौरा पड़ा था? तो ईश्वर अय्यर को पड़ा था। यानी कि प्रश्न क्या क्या था, फिर से पढ़ा जाएगा, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो ईश्वर अय्यर के नहीं पड़ा था, रामनाथ जी गोयनाका के घर पर पड़ा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनाका के घर पर। देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यानी कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे उन्होंने किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। देखिए 38 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? यानी कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आईएससी की परीक्षा दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आईएससी की। देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यानी कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुख से जो एक बात सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया रहता? तो आप याद रखिए रामनाथ जी गोयनाका के मुँह नहीं, दीक्षित जी के मुँह से सुने थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दीक्षित जी के मुँह से सुने थे क्या कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की ठोस मानते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने की। आइए अब देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को, 41 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है वह मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर के। देखिए हाँ, आपको बोले थे कि इस चैप्टर में हम लोग का कितना प्रश्न देखना है, तो 41 प्रश्न को देखना है और 41 प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 41 प्रश्नों को आप देख लिए तो पार्ट 3 का आपको एक पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अब कहीं देखने का जरूरी नहीं है, इसी वीडियो को 1-2 बार देखिए या लिख के किसी भी हाल में याद कर लीजिए या किसी भी प्रकार में याद कर लीजिएगा, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और देखिए यह प्रश्न जो है 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।